अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पहली दो क्लासों में मैंने बताया था। सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि भी सेंटरिंग लेवलिंग कैसे होती है इस टोटल सेशन की, और उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि इसका जॉब कैसे बनती है। जॉब के बाद उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है तो हमने काम कैसे स्टार्ट करना, कैसे काम करना विदाउट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमने अपनी तरफ से कैसे बनाने हैं। अब तीसरी क्लास है, इसके अंदर हमने आपको बताना है कि भी हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, 2 पॉइंट हमें बीएम दिए हुए हैं, वहां से हमने काम स्टार्ट करना है। तो वो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक बीएम ये है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास बीएम है, निशान लगाया हुआ मैंने। इसके ऊपर मैंने टोटल सेक्शन फिक्स करनी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा दूसरा बीएम दूसरी साइड पे है, उसको हम बैक साइड बनाएंगे। यहाँ के टोटल सेक्शन के जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हम टोटल सेक्शन को अंदर सेट करेंगे। ये हमारा स्टेशन पॉइंट हो गया। दूसरा जो बीएम है वो हमारा बैक साइड होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इसको सेट करना है। ये जो हमारे पास है इसके अंदर से हमने देखना है इसको नीचे, तो इसके अंदर से देख के हमने इसको सेट करना है पॉइंट को। पॉइंट के ऊपर मशीन को ऐसे आगे पीछे हिलाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे इसको करेंगे। ये देखो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे नीचे आ गया है, नीचे से बिल्कुल सेंटर हो गया इसका। अब इसको मैं बबल करूँगा, लेवल करूँगा इसको मैं। ये तब करना है जब हमारे पास 2 बीएम हो ऑलरेडी। अगर हमारे पास बीएम ना हो तो फिर हमें इसे यहाँ पे इस तरह फिक्स नहीं करना, अपनी तरफ से इस तरह ही लगा लेना, बस लेवल करना और अंदर से इसकी सेंटरिंग करनी है और काम स्टार्ट कर देना है। अब हमारे पास बीएम है तो इस वजह से हमने स्टेशन पॉइंट पे इसको एग्जैक्ट सेट करना है। ये हमारा बबल हो गया, इसको ना लेवल हो गया। अब इसको हम सेंटरिंग करेंगे। ये टिलेट है, टिलेट में जाएंगे तो इसकी सेंटरिंग करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, 2 बीएम हमारे पास मौजूद हैं, तो तब हमने ऐसा काम करना है। एक बीएम को हम स्टेशन पॉइंट बना लेंगे, दूसरे को हम बनाएंगे बैक साइड पॉइंट। तो एक बीएम के ऊपर स्टेशन पॉइंट पे हम जैसे ही मशीन सेट करेंगे उसकी अच्छी तरह सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे और उसको बिल्कुल बीएम के ऊपर सेट करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। यहाँ तो मैंने पेंसिल से लगाया हुआ है क्योंकि अक्सर बाज़ जगह पे रोड पे या किसी जगह पे कोई सीमेंट का कोई बीएम बना लेता है इंसान, या कोई कील वगैरह लगा लेता है, फिक्स कर लेता है कोऑर्डिनेट को, ताकि ये हमारा बीएम पक्का रहे, इससे हम काम स्टार्ट कर सकें, कोई गलती ना हो या बीएम आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो ये हवा चल रही है, इस वजह से इस तरह से 5 मिली 3 मिली 4 मिली का फ़र्क है। इसे हम ओके करेंगे। यहाँ से ओके कर दिया तो वही तरीकाकार है कि हम वापस जाएंगे स्केप पे। तो यहाँ से हम फंक्शन में जाएंगे, चेंज करेंगे इसके पेज। ये देखो पेज 3 है, ये अभी पेज 1 आ गया। पेज 1 पे आएंगे SHV सर्वे में। ये मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले, जो पहली 2 वीडियो थी आपने देखी होंगी। तो अब हम जाएंगे क्वाड में, तो ऑक्यूपाई ओरिएंटेशन में जाएंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने हैं। स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास इसके हैं 1000, और इसके ईस्टिंग जो है वो 1100 मैंने दी हुई थी, ठीक है। इसका लेवल जो था 100 रखा हुआ था मैंने, पीटी पॉइंट हमारा 1 था, और हाइट इसकी 1.54 दी हुई थी, मैक्सिमम यही है। आपको बता दिया कि हाइट यहाँ तक कैसे मेंशन करनी है और कैसे एंटर करनी है। तीसरी जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले मैंने बताया था बैक साइड एजमिथ क्या है, वो आपको बताया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ बैक साइड NEZ यानी कि नॉर्थिंग ईस्टिंग और ईस्ट क्या है इसकी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो मांग रहा है बैक साइड। बैक साइड का हमारे पास क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मैं आपको बैक साइड के यहाँ पे देता हूँ इसको। फिर हम इसको कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे और उसकी, और अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे फाइल के अंदर मौजूद है, हमारे पास लिखे हुए नहीं है, उसी फाइल में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोड पे जाएंगे F1 पे। तो उसका जो पीटी नंबर जो हमारा पीटी नंबर मिसाल के तौर 23 या 24 या 22 21 जो भी है, वो हम यहाँ पे 20 उसे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे
تو وہ کوآرڈینیٹ خود بخود وہاں سے اٹھا لے گا. لیکن میں نے اس کو سیو نہیں کیا, اس کے کوآرڈینیٹ مجھے نہیں پتا کہ 21 تھے یا 23 تھے, میں نے لکھے ہوئے ہیں اس کے کوآرڈینیٹ. تو یہاں سے میں مینولی طریقے سے وہ کوآرڈینیٹ داخل کروں گا اس میں. بیک سائڈ پوائنٹ کے ہمارے پاس کوآرڈینیٹ ہیں 1000.00 اور ایسٹنگ ہے 1097.003 اور اس کا لیول جو ہے زیس جو ہے 100.053. ٹھیک ہے دوستوں, اور یہ میں نے اس کا کوآرڈینیٹ دے دیا بیک سائڈ پوائنٹ کے. اس کو میں اوکے کروں گا تو یہ اب وہ کہہ رہا ہے بیک سائڈ, ٹیک اے بیک سائڈ. اب اس کو ہم ٹیک اے بیک سائڈ کریں گے, اس کی طرف بیک سائڈ کی طرف اسے کروں گا میں. ابھی اس کے اوپر اس نے دیا ہوا ریکارڈ می یس. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں اس کو اس کی طرف کروں گا, مارک کروں گا, اس کو سلیکٹ کروں گا, پریزم کے اوپر سیٹ کروں گا ٹوٹل اسٹیشن کو, اس کی ٹیلیسکوپ کو بالکل میں اس کے اوپر سیٹ کروں گا. یہ ہمارے ٹیلیسکوپ کا اس کا لاک ہے. جیسے ہم اس کو مارک کرنے لگوں گا, مارک کرنے سیٹ کر کے اس کو لاک کر دوں گا تاکہ یہ ہلے نہ. اور یہ ہمارا ہاریزونٹل لاک ہے, اس کو بھی ہاریزونٹل لاک کرنا چاہیے تاکہ ہم کام کر رہے ہیں تو لاک ہمارا ہونا چاہیے, ہلے نہ. تو میں اس کو یس کرتا ہوں, یس ہے F4 کے بٹن پہ. جیسے ہی میں نے F4 پریس کیا یس ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آبزرویشن مانگ رہا ہے, انٹر کیا ہے, میز ہے, یہ ہو گیا. اس کا ہائٹ مانگ رہا, پریزم کی ہائٹ 1.55 دی ہوئی میں نے. ٹھیک ہے, اوکے, اس کو ریکارڈ کروں گا آٹو. یہ ہمارے پاس ہو گیا. تو یہ دوستوں اس نے بیک سائڈ کے وہ جو ہمیں بیک سائڈ کا جو کوآرڈینیٹ میں نے اس کے اندر بتایا, فرق نہیں دے رہا ادھر, یہ بالکل صحیح ہے, ایگزیکٹ ہے. تو اس طرح سے کیا نام ہے, جب ہمارے پاس دو کوآرڈینیٹ ہوں تو اب ہم ایک کوآرڈینیٹ بی ایم جو ہے اسے ہم اسٹیشن پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور دوسرے پہ ہم بیک سائڈ اس کو بنا لیتے ہیں. تو اب یہ ہمارا ٹوٹل سیشن ود بیک سائڈ اس کے کوآرڈینیٹ کے تیار ہے. اب ہم اسے ٹوپوگرافی کر سکتے ہیں, اسٹک آؤٹ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کسی بھائی کو اس میں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر ویڈیو بنا سکوں اور آپ کو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو میں انشاءاللہ دور کر سکوں. تو تھینکس فار واچنگ. پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو نیو آئے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے, آپ کو ملے ویڈیو, آپ دیکھیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. تھینک یو فار واچنگ. اوکے, اللہ حافظ.